शांत नहीं होना। उस मुसलमान ने रोक लगाई है, काट नहीं करी उस चीज की। काट वाट नहीं करी होगी, लेकिन इतना है कि इतना तमाशे से तो बचे हुए हैं ना, जो कोई भी नहीं देख सकता। जितने जैसे वो करती थी ना, ऐसे कोई मैंने आज तक देखा नहीं किसी को करते हुए। कुछ गले में बांधा हुआ उसके? हाँ, तावीज। कोई ताबीज डोरा? हाँ, तावीज बांध रखा है। तभी तो कह रही रोक लगाई भी है, काट नहीं करी उस चीज की। हाँ, रोक लगा दी है, माँ देखो, बंदिश लगा रखी है। देखो जो भी किया है, मतलब मैं बहुत जगह बहुत परेशान हो गया। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके भरोसे में बच्चों को भी नहीं छोड़। वो तो रात के 1-2 बजे पूरा कढ़ाई में तेल उबाल लेती थी अपने ऊपर डालने के लिए। हम तो इतने परेशान थे बहुत ज्यादा, कैसे मतलब क्या करते, बच्चे छोटे छोटे। काम पर ही नहीं गया मैं 1-1.5 साल तक। तो उसके तो मरी हुई चीज लगी हुई है बाबू, मरी हुई चीज लगी हुई है। कोई लेडीज लगी हुई है जो मरी हुई है, जो ऐसी ही चीजों से परेशान थी, वो लगी हुई है उसके। तो ऐसा था हमारी एक जो है ना, बताया नहीं है किसने, जिसके पास तू मुसलमान के पास गया था? उसने बताया था, उसने दिखाया भी था कि ये 2 है, मतलब एक भगत था कोई। किस चीज में दिखा दिया तुझे भाई? उसको ही दिखाया था, मुझे नहीं दिखाया था। किसको? ऐसे नखून में मेरी घरवाली को ही, उसी को दिखा। दिख गया था उसको दिखा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रही थी हाँ मुझे दिखाई दिए थे वो दोनों। ऐसा था, मेरी एक साली थी, मेरी जो घरवाली है ना, उसके ताऊ की लड़की थी। उसने किसी भगत को अपने मतलब किराए पे मकान दे रखा था। उससे मेरी तू मैं हो गई थी किसी बात पे, क्योंकि वो मेरी घरवाली को पीछे से बुला के ना धूप बत्ती देता था, कहता था ये अपने घर पे जाके लगा दियो, तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे को पता लग गया तो मैं जाके उसे मना करके आ गया था। उसके मतलब कुछ दिन बाद वो मर गया था, वो भगत मर गया था। उसने उसको मार दिया था और खुद उसने फांसी लगा ली थी। उसके 3 महीने बाद से ये सिलसिला चला है। अब पता नहीं वो ही है या कुछ और है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन्हीं का नाम लेती थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और इस बात पे मेरे भी घर के सारे देवी देवता मेरे ऊपर आ गए थे जब उसकी शुरू में तबीयत खराब हुई थी। बहुत बवंडर हुआ था, ऐसी बात नहीं है। फिर अब वो देवी देवता तेरे पास नहीं आ रहे? अब तो मेरे तो कुछ वैसा तो नहीं आता, लेकिन शरीर तो मेरा भारी रहता है। शरीर हिलता है, पूजा करता हूँ उस समय भी हिलता है, सर भारी रहता है, ये सब तो होता है, लेकिन आता कुछ नहीं है। क्योंकि हमने दिखाया था ना, इसी मुसलमान से इलाज कराया था, तब से नहीं आते हैं। तूने नहीं करवाया अपने मुसलमान से इलाज? कराया मैंने भी, बता तो रहा हूँ मैं। क्या लेने आया? तभी इस बात को अब की बात नहीं है, तो बहुत समय पहले की बात है। इस बात को तो कई साल तो हो गए। पहले क्यों चाहे अब क्यों? ये तो 60 साल पुरानी निकालेगी तेरी बात। फिर यहाँ क्या लेने आया? मेरे को फायदा ही नहीं है ना कोई, तभी तो आया। कभी कहता है कि तुझे मुसलमानों ने नखूनों में दिखा दिया, मुझे नहीं दिखाया। हाँ तो तेरी बीवी को दिखाया, तू क्या यहाँ पे लेने आया बाबू? फिर बता ना, तो तुझे भी नखूनों में दिखाता फिर वो, तो तेरे पर जो चीजें चल रही हैं मरे कटे साथ चल रहे हैं तुम्हारे, और तुम कह रहे हो कि नखूनों में दिखा दिया तुम्हारे। नहीं माँ, मैंने, आप बुरा मत मानो, मैं तो ये कह रहा हूँ माता रानी कि मेरी जो घरवाली की हालत इतनी खराब थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने तो मतलब अपनी घरवाली को बहुत जगह दिखाया है, बहुत जगह, लेकिन ये है कि वहाँ से तब से दवाई चल रही है ना, तब से उसको थोड़ा आराम लगा है दवाई की वजह से। वो दवाई नहीं खाएगी तो उसको फिर दिक्कत हो जाएगी, पागल सी बन जाती है वो। हाँ पागल ही है वो, पागल ही हो जाती है, पागल सी बन जाती है ना, पागलों वाली हरकतें करने लग जाती है वो। माता रानी वो अपने कपड़े ही फाड़ लेती है सारे, बच्चे डरते हैं उससे, घर के सारे बर्तन भांडे सब फेंक देगी, फिर सफाई करेगी, फिर फेंक देगी। वो ऐसे बहुत ज्यादा उसने बवंडर मचा रखा था। दोस्त उसने, उसकी मम्मी मरी थी, उसके बाद से उसने ये चालू कर दिया था। तो कहते भी हो औरतें साथ लग रही है उसके, ये मरी हुई हैं जो भी कुछ लग रही है उसके साथ में। अब तू किस लिए आया बता मेरे पास? मैं तो माता रानी आपको तो पता ही है मैं किस लिए आया हूँ। मैं तो घर से परेशान हूँ, दुखी हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई तुझे तो नखूनों में दिख जाता है। भाई मेरे पास ऐसी शक्तियां नहीं है ना कि, मेरे पास तो सिर्फ माँ की कृपा है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। मैं नखूनों में देख के नहीं बता सकती। मुझे ऐसा कुछ भी नखून में मुझे नहीं दिखा, मेरी घरवाली को उसने दिखाया, मेरी घरवाली ने मुझे बताया कि उसने नखून में दिखाया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुसलमान ने जादू चला दिया, तुम्हारे पर जादू चल गया तो नखूनों में पता चल गया। पी लिया था क्या?
जो बता दिया नाखून के अंदर। मेरे को नहीं बताया ना माँ, मैं बताता रहा हूँ, मेरी घरवाली को बताया, वो यहाँ होती तो आप उसी से आप बोलते थे। मैं थोड़ी ना इसमें मैंने थोड़ी बोला कि मुझे दिखाया, ये तो मैंने बोला ही नहीं आपको। उसने ठीक नहीं किया ये भी मुझे मालूम है, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि आराम उसको है दवाइयों से। मैं ये नहीं मानता कि उससे आराम है, मुझे दवाइयों से आराम लगा है, जो बात है। अगर उससे ही आराम होता तो फिर मैं दवाई क्यों चलाता अपनी घरवाली की। अब तू क्या चाहता है? तू किस मकसद से आया? मैं ये चाहता हूँ कि मैं बीमार रहता हूँ बहुत ज्यादा, मैं इस मकसद से आया। मेरे घर में मतलब कंगाली छाई हुई है, पैसों में बिल्कुल कोई बरकत नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, मेरा शरीर बहुत हिलता है, बहुत ज्यादा। और मुझे पूरी रात बुरे बुरे सपने आते हैं, सुबह एक भी सपना ध्यान नहीं रहता, पूरी रात सपनों में लड़ता रहता हूँ किसी से, कभी गंदे किसी से। सपने आते हैं? गंदे सपने भी आते हैं, अच्छे भी आते होंगे, पर ध्यान नहीं रहते। पहले गंदे ध्यान, सपने आते तुझे? हाँ गंदे सपने आते हैं बहुत। गंदे सपने आते तुझे? सुबह एक भी सपना ध्यान नहीं रहता मुझे। मेरे घर में सब खून कोई भी दिखता है तुझे? सब कुछ दिखता है घर में सबको। तो गंदी संकट लग रहा है साथ में, पूरे घर के अंदर संकट लग रहा है साथ हाँ में तो के माँ आप अंदर। बताओ ना क्या करूँ अच्छी मैं, चीजें क्या तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, गंदी चीजें तेरे घर के अंदर चल रही है। तेरे संकट कटेंगे, तेरे संकट कटेंगे, और तेरी बीवी के ऊपर से भी संकट जाएगा जो कि रुका हुआ है। लेकिन तू मुसलमान से करवा के आया, वो तो तू हटाएगा नहीं। फिर तू ये सोचेगा कि वो कपड़े फाड़ लेगी, जो भी कुछ है। जो उसका डर है तो पहले तू अपना इलाज करवा ले, बाद में तू उसका देखी, पहले अपना इलाज करवा, ठीक है? काम धंधे में परेशान है अभी? क्या काम करता है तू? काम मैं पेंटर हूँ। काम में मन नहीं लगता, एक तो बरकत है नहीं घर में बिल्कुल भी। और मुझे घबराहट बहुत होती है किसी से बात करने में भी, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो घबराहट सी होती है। जैसे पब्लिक में निकल जाऊं, ज्यादा लोग बाग हों, जैसे उनके बीच में खड़े होकर बात करते हैं तो मुझे ऐसे घबराहट सी होती है, पसीने से आते हैं, ऐसा होता है। ये देख तेरी आंखें भी लाल हो रही है। तुझे सपने में कोई सींग वाला कुछ दिखता है? सिंह वाला आदमी दिखाई दिया मेरे को कई बार, सपने में क्या हकीकत में भी दिखाई दिया है। बता रही, जैसे दो सिंह दो निकले होते सींग हैं। निकले हुए, हाँ। काले से रंग का हाँ रहता हाँ हाँ दिखा है, है, ऐसे कई बार दिखा है, भारी सा दिखता है। कई बार दिखा है। सुगर भी दिखाई दिया है। एक बार तो मैं अपने घर पे खुद ही आटा गूंद रहा था, तो सामने से सुगर आया भागा हुआ मेरी तरफ को, और मेरे को भी पता नहीं क्या हो गया, मेरे को भी बड़ी जोर से गुस्सा आया तो वो भाग गया दरवाजे से निकल के। ऐसे तो कई बार मेरे साथ हुआ रखा है ऐसा कुछ। तो अभी जो भवानी कह रही है कि तेरे पास गंदी चीजें ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि जब तुम मुझसे बात करता है ना तो तेरी आंखें लाल होती हैं। आंखें लाल हो जाती हैं। ये हो रही है आंखें लाल। आंखें तो लाल ही रहती हैं मेरी, थोड़ा इस टाइम पे ज्यादा लाल है तेरी ज्यादा लाल हो रही आंखें, हैं। तेरी आंखें लाल पड़ रही हैं। देखिए संकट साथ चल रहा है, तेरे घर के अंदर ही संकट है, तेरे घरों में। तो कहीं से मतलब इसका कहीं से मतलब आज तक मेरे को ये एन ब्लॉक तो आप जानते हो, एन ब्लॉक 14 नंबर में मैं अब से 20 साल पहले आता था, पता तब से मैं दिखा रहा मुझे हूँ। नहीं पता। नहीं ये तो मतलब यहाँ से जा चुके हैं, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरी शादी शुदी भी नहीं हुई थी, तब से मतलब मैं कई जगह दिखा चुका, मेरे को आज तक कहीं आराम नहीं आया कहीं पर भी। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया तेरे बारे में? बहुतों ने तो किया ही नहीं, एक दो ने तो मना ही कर दिया। क्या? एक मांगेराम पार्क में था एक मुसलमान, अच्छा उसने तो मना ही कर, पहले तो उसने मुझे खुद ही बुलाया था अच्छा। कि आ जाना, मतलब तुम्हारा मतलब उतारा कर देंगे। मैं ठीक है जी। अब मैं अगले दिन गया तो उसने मुझे मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा, आप कहीं और दिखा लो। क्यों, डर लग गया था? मुझे नहीं पता, ये तो वही जानते होंगे ना। अच्छा, उन्होंने कहा कि मतलब हमसे नहीं होगा, आप कहीं और दिखा लेना। मतलब तू कई जगह जाकर आया है?
कई जगह जाकर बता तो रहा हूँ, मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। ये पहली बार तो आया नहीं मैं जिंदगी में ऐसी जगह पर माँ। ये तो आपको भी पता, कोई आपसे छुपी तो है नहीं कोई बात। तू कई जगह जाकर हाँ आया। बहुत जगह, अब से नहीं, मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ। मेरे माँ बाप मर गए थे, उसके बाद से मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं इन चक्करों में अपने आप से थोड़ी ना पड़ा हूँ। जब मैं परेशान होऊंगा तभी तो इंसान कहीं तो जाएगा ही। अब मान लो मुझे कहीं से आराम नहीं पड़ा तो आज आपके पास आ गया। किसी ने घर में भी किसी चीज की पूजा बताई भी है? जिसके पास पहले कभी गया हो, किसी ने पूजा पाठ बताई हो किसी तरह से कि घर में तूने बताया हो कि मैं ऐसे पूजा पाठ करता हूँ, उन्होंने किसी तरह से तुझे पूजा पाठ बताई हो किसी देवता की? देवता की पूजा तो मेरे को किसी ये ने, सामने दिख रही है कि भाई तुझे किसी ने बताया था कि इस तरह से पूजा, या कोई भोग वोग बताया, किसी चीज चढ़ाने के लिए कुछ बताया था? नहीं ऐसा तो नहीं है, तो मैं अपने आप ही करता हूँ। वैसे पूजा वगैरह तो मेरे को शुरू से ही आदत है, शुरू से ही मैं पूजा पाठ, जब मैंने बताया नहीं मेरे माँ बाप जब खत्म हुए थे ना, उसके बाद से ही मैं काली माता की पूजा करता हूँ और तब से ही मैं करता ही आ रहा हूँ। और मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ इस मामले में। मेरे को बहुतों ने मना भी किया कि मत किया कर, लेकिन मैं नहीं मानता किसी की भी बात, जो बात है। जो अभी है बाबू, तेरे घर के अंदर संकट चल रहा है और तुझ पे संकट चल रहा है। पहले तो ये कटवा। हाँ मेरे पे तो है, मेरे को मालूम है, तभी तो संकट मैं है, बीमार रहता हूँ। संकट है, संकट कटवा। अपने घर में जोत जला, जोत तो मैं जलाता हूँ सुबह शाम। यहाँ से लेके जाना। अब यहाँ की जला, जब तू यहाँ की जलाएगा तुझे और पता चलेगा। अच्छा अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो या तो इसको हटा दे, और अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो चीज सुन ले। हाँ हाँ बोलो, सुन तो रहा हूँ माँ। जो कह रही हूँ वो सुन ले, ठीक है? अपने घर में जोत जलाओ। ठीक है माता रानी। और हनुमान जी वाला इसके घर में काम कर, ठीक है? संकट कौन सा करते? तीन शनि हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ता हूँ, माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की भी, दोनों की ही करता हूँ मैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ मैं। बीच बीच में कभी मैं बंद कर देता हूँ, जैसे ज्यादा परेशानी आ जाती है कुछ, और मैं फिर वैसे चालू रखता हूँ। हनुमान जी वाला उपाय करवा, इससे घर के अंदर जोत जलवा, ठीक है? और 5 हाजिरी दे आगे, और अपना संकट कटवा ले।